हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लासेस। बेटा आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको कुछ दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है यहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ, टेन ए दिया है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको आपको एक्सप्रेस करना है कोट ए की टर्म में। ठीक है जी। इस तरीके के बेटा क्वेश्चंस जो थे वो मैंने जब आपको एग्जांपल्स कराए हैं, इलस्ट्रेशंस कराई हैं, उसमें भी आए थे। देखिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड किया था बेटा, तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था, मैंने उसमें आपको 3 इसके फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, और कैसे वो अराइज हुए वो भी मैंने आपको बताया था। वो 3 फॉर्मूले सबसे पहले आपको लिख लेने हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है जी। ये आपको साइड में लिख लेते हैं जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद और अब यहाँ पर क्या बोला है कि साइन ए को कन्वर्ट करो किसमें? कोट ए में। तो बेटा देखो, सबसे पहले आप एक चीज देखो, साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि साइन ए जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक ए। अगर साइन ए उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक ए। ठीक है जी। ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताई थी जो टेन ए होता है, जो टेन ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट ए का होता है। ठीक है, कोट ए टेन ए का रेसिप्रोकल है और टेन ए कोट ए का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से साइन ए कोसेक ए का रेसिप्रोकल है और कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, साइन ए यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन ए को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक ए होता है। ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर चले जाओ जहाँ पर कि कोसेक ए आ रहा है। कोसेक ए कहाँ पर आ रहा है बेटा? हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, जो थर्ड फॉर्मूला उसमें आप देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है। अगर मैं इस फॉर्मूले से, अगर मैं यहाँ पर ही आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दूं, मैं जो थर्ड फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिख रही हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर मैं कोसेक ए की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी बेटा? यही वाला फॉर्मूला मैंने क्यों उठाया इनमें से? ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए उठाया बेटा क्योंकि हमें कोट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोट ए में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? साइन ए के रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, तो मैंने पहले साइन ए को कोसेक ए में कन्वर्ट कर दिया। अब कोसेक ए और कोट ए दोनों किस में आते हैं? इस थर्ड नंबर के फॉर्मूले में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कोसेक ए की अगर वैल्यू निकाल लूंगी, अगर मैं यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू निकाल लूंगी, उसकी जगह पुट कर दूंगी तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, यहाँ पर मैं कोसेक स्क्वायर ए को इधर लिख देती हूँ। ठीक है, आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को इधर लिख देती हूँ। अभी मैंने स्टेप में कुछ भी नहीं किया बेटा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा और लेफ्ट को राइट में लिखा है। ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसेक ए की निकालनी है। तो कोसेक ए की जगह कोसेक रहेगा, कोसेक ए रहेगा। ठीक है। इसका स्क्वायर जो है इधर राइट में जाके इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कोसेक ए की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली? इससे यहाँ पर देखो, इससे अगला स्टेप यहाँ पर देखो, कोसेक ए की यानी कि साइन ए किसके इक्वल आ गया बेटा? साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? यानी कि कोसेक ए की जगह मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ठीक है। और यही करना था, साइन ए को किस में कन्वर्ट करना था? कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर साइन ए को मैंने कोट ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। अब उसके बाद क्या? सेक ए को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेक ए। ठीक है जी, सेक ए। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं बेटा? सेक ए को अगर देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को देखो, क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यही है बेटा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से सेक ए की वैल्यू निकालूं बेटा, सेक ए की वैल्यू क्या निकलेगी? सेक ए अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या है? सामने वाली साइड का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है। मुझे तो सेक की वैल्यू निकालनी है ना बेटा,
तो इसमें sec a की वैल्यू निकालने में क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं इधर की साइड ले जाऊंगी, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यानी कि sec a की वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ पर sec a की वैल्यू निकल गई स्क्वायर रूट में 1 + tan स्क्वायर है। तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ तो tan आ गया लेकिन हमें तो कोट में कन्वर्ट करना है। बेटा आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि tan a, अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था tan a = 1 / कोट a, यानी tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट a होता है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1 + 1 / कोट स्क्वायर a लिख सकती हूँ ना बेटा, क्योंकि tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 / कोट a। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। क्यों मैंने इसके नीचे 1 क्यों लिखा, क्योंकि अब इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसका मैं एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा 1 और कोट स्क्वायर a का एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से कोट स्क्वायर a को डिवाइड करोगे तो कोट स्क्वायर a पर ही डिवाइड होगा, और कोट स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर a। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, कोट स्क्वायर a से कोट स्क्वायर a को डिवाइड करोगे पूरा पर कैंसिल हो जाएगा, 1 पर डिवाइड होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर sec a को भी हमने कन्वर्ट कर दिया कोट की टर्म में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ sec a चल रहा था ये, तो यहाँ पर इस तरीके से sec a को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, कोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट बचा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि tan a को कन्वर्ट करना है कोट a में। अब बेटा देखो tan a को कन्वर्ट करना है कोट में तो tan a को कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है कि tan a जो होता है वो क्या होता है 1 / कोट a, यानी tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट a, तो ये तो वैसे ही कन्वर्ट हो गया, tan a = 1 / कोट a आंसर। तो tan a को भी हमने कोट की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली इन क्वेश्चंस में होता क्या है बेटा कि जो भी टर्म्स आपको दी होती हैं उसको जिस टर्म में कन्वर्ट करना होता है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोट ही आना चाहिए, कोट स्क्वायर भी आ सकता है, स्क्वायर रूट में भी आ सकता है, बेसिकली कोट की फॉर्म में लाना है। जैसे कि कोसेक को जो कन्वर्ट किया स्क्वायर रूट में कोट स्क्वायर + 1 आ गया। ठीक है, सेक को कन्वर्ट किया स्क्वायर रूट में कोट स्क्वायर + 1 / कोट स्क्वायर आ गया, और tan a को जब कन्वर्ट किया 1 / कोट आ गया। तो बेटा इस तरीके से हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोटे की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।